जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मीन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, चाहे आप मानो या ना मानो, आने वाला 5 दिनों का समय आपके लिए बेहद घातक है। इस समय में आपके ऊपर एक भयंकर तांत्रिक क्रिया होने के हमें पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। हमारी गणनाएं बता रही हैं कि आपके जीवन में आने वाली खुशियों में बाधा डालने के लिए, आपकी बनने वाली योजनाओं को असफल करने के लिए और आपको भयंकर दुखों में डुबोने के लिए आपका एक छुपा हुआ शत्रु जो आपके आसपास ही है, आपके अपनों में ही शामिल है, वह एक भयंकर तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करने वाला है। अब बेहतर यही होगा कि आप इस तांत्रिक क्रिया की काट पहले ही कर लें, वरना आपके जीवन में जो दुख और तकलीफें अब आने वाले हैं उन्हें आप सह भी नहीं पाएंगे। बंधुओं, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन ग्रह और नक्षत्रों की पीड़ाएं लगातार नहीं रह सकती हैं। काम धंधे व्यापार में लगातार गिरावट नहीं रह सकती है। ग्रहों की चाल तो लगातार बदलती है और ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार जो ग्रह आधारित परिस्थितियां होती हैं वे भी बदलती रहती हैं। परंतु जो तांत्रिक क्रिया होती है वह एक बार हावी हो जाए तो फिर वह बदलती नहीं है। उसकी शक्ति कमजोर नहीं होती है, दिनों दिन उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। और आप चाहे लाख प्रयास कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें, चाहे कितना ही जोर लगाएं, आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। काम धंधे व्यापार आपके लगातार डूबते चले जाएंगे। आप कर्जों में लगातार डूबते चले जाएंगे। लोग आपकी भावनाओं की कद्र करना छोड़ देंगे। यहाँ तक कि आपके होने या ना होने से भी लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब दुख की बात तो यह है कि यह व्यवहार परायों का तो आपके साथ होगा ही, आपके अपनों का भी कुछ ऐसा ही हाल रहेगा। जी हाँ बंधुओं, यह तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव रहता है। अब आपके साथ समस्या यह है कि जब आपको इन बातों के विषय में बताया जाए तो आप इन क्रियाओं से बचने के जो उपाय बताए जाते हैं उन्हें करते ही नहीं हैं, और करते भी हैं तो पूरे मन के साथ नहीं करते हैं। आधे अधूरे मन के साथ उल्टे सीधे उपाय करके बैठ जाते हैं, और फिर जब कुछ भी नहीं होता है तो आप कहते हैं कि सब कुछ बेकार है, कुछ भी कार्य नहीं करता है, और फिर यूं ही तकलीफें सहते रहते हैं, दुखों में डूबे रहते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने प्रेमी जनों को भी कष्ट पहुंचाते रहते हैं। तो आज का यह जो वीडियो कार्यक्रम है आपकी आंखें खोलने वाला है। जी हाँ बंधुओं, हमने आपको पिछले कार्यक्रमों में भी बताया था कि आपका अच्छा समय आने वाला है, और जब जब आपके जीवन में अच्छा समय आता है तो आपके शत्रु अति सक्रिय हो जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, और जब शत्रु सक्रिय होते हैं तो वे साम दाम दंड भेद हर एक नीति को अपनाकर वे आपको किसी भी तरीके से नीचे खींचकर गिरा देना चाहते हैं, और इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। और बंधुओं, इसमें आपकी भी गलती कम नहीं है, क्योंकि आप कान के बहुत ही कच्चे हैं। आप बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, और जब कोई बड़े ही प्रेम के साथ मीठी मीठी बातें करके आपसे कुछ भी कहता है, नकली भावनाएं और चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर आपको समझाने की कोशिश करता है, तो आप बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। यह आपकी कमजोरी है, और इसी कमजोरी का लाभ आपके शत्रु उठाते हैं। बंधुओं, याद रखना, वह शत्रु जो आपके अपनों में ही छुपा है, उस शत्रु से आपको सबसे अधिक खतरा है, और वह आपको सबसे गहरी चोट भी पहुंचा सकता है। क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा तब तक तो वह अपना काम करके जा भी चुका होगा। यही आपके साथ हुआ है कई बार। बंधुओं, जरा हमारे इन प्रश्नों का जवाब देकर देखिए, क्यों आपके जीवन में खुशी लंबे समय तक नहीं ठहरती है? क्यों आप किसी भी कार्य को करने चलें, काम धंधे व्यापार में आगे बढ़े तो शुरुआत तो अच्छी रहती है, परंतु धीरे धीरे सब कुछ ठंडा होने लगता है? क्यों आपके रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं? क्यों जो लोग आपके समर्थन में दिखाई देते हैं कुछ समय के बाद आपके विरोध में हो जाते हैं? बंधुओं, आप क्यों अपनों से घिरे रहने के बावजूद भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? आपके दुख को कोई समझ नहीं सकता है, आपकी भावनाओं को कोई जान नहीं सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्या संसार में सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है? नहीं बंधु, लोग
काम धंधे व्यापार में खूब पैसा कमा रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुशियों का आनंद ले रहे हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, सामाजिक उत्सवों में भाग लेते हैं और जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं और कोई उनके जीवन में बाधा दिखाई नहीं देती है। लेकिन आपके जीवन में यह सब क्यों नहीं हो सकता है? जरा इस बात का जवाब आप हमें दीजिए। इस बात का जवाब हम आपको देते हैं, क्योंकि आपके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। इस बात का जवाब यह है कि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके शत्रु हमेशा अपनों में ही छुपे रहते हैं, और जब अपनों में ही छिपे हुए शत्रु घात करते हैं तो वह बहुत ही खतरनाक होती है। आपके साथ अक्सर यही होता है। जिन्हें आप अपना समझकर अपना सब कुछ लुटाने में लगे रहते हैं, समय आने पर वे ही आपको धोखा देकर चले जाते हैं। कभी कभी तो वे आपका ही विरोध करते भी दिखाई देते हैं और आपको ही बुरा भला कहते हैं और आपको ही मूर्ख साबित करने की कोशिश करते हैं। तब आपको अपने इस निर्णय पर बड़ा ही दुख होता है कि आपने कैसे इंसान पर भरोसा किया और कैसे इंसान के लिए दुख तकलीफ और परेशानियां उठाई। बंधुओं, यह सब कुछ आपके जीवन में लंबे समय से लगातार होता चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा अगर आप अब सावधान नहीं हुए। जी हाँ बंधुओं, अब हम आपको एक ऐसी तांत्रिक क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी गणनाओं के आधार पर आपके ऊपर होने वाली है। अगले 5 दिनों में आपके ऊपर यह क्रिया शुरू हो जाएगी। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए महामाई को याद करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, बिल्कुल आलस नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं, कुछ भी नहीं, बस माँ के लिए पूर्ण समर्पण। बस लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। 1 बार नहीं 3 बार लिखना, कोई आलस नहीं, कोई संकोच नहीं, इसके तो पैसे भी नहीं लगते हैं, यह तो मुफ्त की सेवा है। तो बस कर डालिए, लिख डालिए, 1 बार नहीं 3 बार, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपकी ओर अपना हाथ फैला देंगे, आपको अपनी गोद में उठा लेंगी, याद रखना बंधुओं। बस इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बिल्कुल भी इसे लिखना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम समझ जाएंगे कि हमने कुछ नए बालक महामाई के परिवार में जोड़ दिए हैं। यही हमारा लालच है और इस लालच की वजह से ही तो हम मेहनत करते हैं। बस बंधु लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। फिर देखिए कैसे महामाई की कृपा आपकी ओर खिंची चली आती है, माँ का प्यार कैसे आपको मिलना शुरू हो जाता है। खैर बंधुओं, चलिए अब अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है, तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। हम आपको बता दें कि जलन इस दुनिया का सबसे भयंकर अनुभव है, भयंकर भाव है। जब जब इंसान को जलन होती है तब तब वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के ही किसी के भी जीवन को बर्बाद करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता है। और आप आज के समय में देख रहे हैं कि लोगों को बिना किसी बात के ही, बिना मतलब में ही दूसरों से जलन हुई जा रही है। यदि किसी के जीवन में तरक्की आती है, खुशियां आती हैं, तो लोग बिना मतलब में ही उसके पीछे ऐसे लग जाते हैं जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। मेहनत करके भी यदि वह कामयाब हुआ है और आगे बढ़ा है, तब भी यह समाज, यह दुनिया उसे शत्रु समझने लगती है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगती है, जैसे कि वह बहुत बड़ा पाप करके आया हो। जरा विचार करके देखिए, ऐसा होता है कि नहीं? आसपास के समाज के लोग कैसी बातें करते हैं कि बड़ा हवा में उड़ रहा है। चलो देखते हैं
कि कितने दिन चलता है, एक ना एक दिन तो नीचे ऐसा गिरेगा तब मजा आएगा। बंधु, ऐसी बातें लोग करते हैं, इसी वजह से लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं। अब आपको हम बता दें कि आपके अंदर प्राकृतिक तौर पर कुछ ऐसी बातें हैं जो भगवान ने आपको गिफ्ट दी हैं। जी हाँ बंधु, अब वे बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात, आपका आकर्षक व्यक्तित्व। जी हाँ बंधु, आपका व्यक्तित्व और आपके बोलने चालने का ढंग कुछ इस प्रकार का है कि जो आपसे मिल लेता है वह आपको भूल नहीं पाता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं आप। दूसरा, आपके काम करने का तरीका। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपकी झलक स्पष्ट दिखाई देती है। यानी यदि किसी कार्य को आप दिल से करने में लग जाएं तो उस कार्य को आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। अब तीसरा गुण जिससे यह दुनिया सबसे अधिक जलती है वह आपका यह है कि आप हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखते हैं। चाहे आपके जीवन में कितना ही घमासान क्यों ना मचा हो, आपके दिल और दिमाग में कितने ही भूचाल क्यों ना चल रहे हो, आपके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कुराहट हमेशा बनी ही रहती है। और इस मुस्कुराहट की वजह से लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि आपके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है, या फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके जीवन में तो इतनी तकलीफें हैं तो इसे तो रोना चाहिए, जगह जगह अपने दुखड़े सुनाने चाहिए, लेकिन यह तो हंस रहा है। इस बात से भी लोगों को जलन हो जाती है। बंधुओं, जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे आपके जीवन की बातें हैं, तो ध्यान से सुनते जाइए। अब एक और विशेष बात है आपके अंदर जिससे इस संसार के, समाज के और आपके अपने ही बहुत जलते हैं। वह बात यह है कि आपके अंदर कुछ अलग करने का, मेहनत के साथ आगे बढ़ने का एक विशेष जज्बा है। आप दूसरों की तरह जीवन को यूं ही बिताना नहीं चाहते, अपने जीवन में कुछ अलग, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। और इस बात से संसार के लोग हमेशा आपसे जलते हैं। वे यह सोचते हैं कि यह सामान्य तरीके से हम लोगों की तरह जीवन क्यों नहीं जी सकता, क्यों यह जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, क्यों मेहनत करके तरक्की हासिल करने की कोशिश करता है। और जब आपको जरा थोड़ी बहुत भी तरक्की मिलने लगती है तो लोगों को आपसे डर लगने लगता है कि कहीं यह तरक्की करके हमसे बहुत आगे ना निकल जाए, फिर तो आपकी चमचागिरी करके ही लोगों का गुजारा होगा। यानी हम आपके आसपास के लोगों की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग आपको आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। यही है सबसे बड़ा कारण। हमने आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जीवन के बारे में जो जो बातें बताई हैं, जरा हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि उनमें कितनी बातें सच हैं। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि जो बातें हमने बताई हैं वे सारी बातें आपके जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं घटित हुई हैं और आपको इनके बारे में पता भी है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं इस विशेष तांत्रिक क्रिया के विषय में जिसे आपका शत्रु आपके ऊपर करने जा रहा है। जी हाँ बंधुओं, कौन है यह शत्रु और क्यों आपके पीछे पड़ा है, इसे भी हम अभी बताएंगे। सबसे पहले हम इस तंत्र के विषय में बताते हैं। इसे योनि तंत्र कहा जाता है। तंत्र विद्याओं में कई काली तांत्रिक क्रियाएं हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन जो इसको जानते हैं वे इसे बड़ी आसानी से प्रयोग कर लेते हैं। जी हाँ बंधु, यह एक प्रकार का बंधन होता है और जिस पर यह बंधन किया जाता है उसकी बुद्धि को सबसे पहले बांध दिया जाता है। बुद्धि को बांधने के लिए कई प्रकार से इस तंत्र का प्रयोग किया जाता है और इस तंत्र को प्रयोग करने के कई और क्षेत्र भी होते हैं, जैसे किसी की बुद्धि का बंधन तो किसी के व्यापार का बंधन, किसी के रिश्ते नातों का बंधन, किसी के पूरे घर का बंधन। इस प्रकार से बंधन किए जाते हैं। आमतौर पर यह बुद्धि के बंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब यह तंत्र बुद्धि के बंधन के लिए प्रयोग किया जाता है तो इंसान की सबसे पहली जो स्थिति होती है वह यह होती है कि उसके सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। उसे हर वक्त भयंकर आलस बना रहता है और अपनी ही योजनाओं को वह लगातार टालने लगता है। और सबसे बड़ा संकेत कि वह अपने घर से और अपने लोगों से दूरी बनाने लगता है। अब इन संकेतों को हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपको ये संकेत देखने हैं। अगर आपके ऊपर कुछ इस प्रकार का किया जाएगा तो आपको इनमें से कुछ संकेत देखने को मिलेंगे। सबसे पहला संकेत तो यही दिखेगा कि आपका सिर भारी सा रहने लगेगा। जी हाँ बंधु, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके सिर पर किसी प्रकार का बोझ रखा है, जैसे सिर को आपके बांध दिया गया है।
मान लो कि आपके सिर पर मजबूती से जकड़कर कोई पगड़ी रख दी गई हो। कुछ इस प्रकार का वजन आपके सिर पर महसूस होगा आपको कुछ भी सूझेगा नहीं। छोटे छोटे निर्णय लेने में भी आप असमर्थ महसूस करेंगे और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी एक स्थान पर बैठे तो बस वहीं बैठे ही रहें, कहीं जाए आए ही नहीं। लेटे हैं तो बस लेटे ही रहें, किसी से अधिक बात करने का मन नहीं करेगा। जो योजनाएं आपने बनाई हैं उन योजनाओं को भी आगे टालते रहने की इच्छा करेगी और आपके अपनों में ही आपको अपने शत्रु दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके माता पिता आपके शत्रु नहीं हो सकते, आपकी पत्नी या पति आपका शत्रु नहीं हो सकता, आपके वे रिश्ते जो आपके लिए जीते मरते हैं वे आपके शत्रु नहीं हो सकते। लेकिन इस तंत्र का प्रयोग होते ही ये रिश्ते नाते भी आपको अपने शत्रु जैसे समझ में आने लगेंगे। इनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, ऐसा लगेगा कि ये लोग आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी बातों से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बंधुओं, ध्यान से सुनते जाइए, ये संकेत आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपके ऊपर यह क्रिया की जाएगी और हमें विश्वास है कि आपके ऊपर इस तरह की क्रिया की जाने वाली है, हमारी गणनाएं यह संकेत दे रही हैं, तो जरा सावधानी के साथ इन संकेतों को पकड़ते चलिए। अब कुछ संकेत और भी हैं जो शारीरिक तौर पर आपको दिखेंगे, जैसे कि आपको अचानक भूख लगनी बंद हो जाएगी, बहुत ही कम भूख लगेगी। अगर भूख लगेगी भी तो खाना देखते ही आपकी भूख अपने आप मर जाएगी। आपको खाना देखते ही खाने से ही चिढ़ होने लगेगी, इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा कि आपको नींद लेने में भी समस्या आने लगेगी। सपने में आपको डरावने सपने दिखाई देंगे, तरह तरह की स्थितियां दिखाई देंगी, तरह तरह के भूत प्रेत और आत्माएं सपने में दिखाई देंगी। कभी कभी आप ऐसी अनोखी जगहों पर चले जाएंगे जैसे कि शमशान घाट और चिताओं को देखेंगे, कभी कभी दुर्घटनाओं को देखेंगे, आग को जलते हुए देखेंगे, कभी कभी विशाल जानवरों को और खाइयों को और जंगल को देखेंगे। इस प्रकार के सपने आपको आएंगे जो आपको डराएंगे। अब ये तो आम संकेत हैं, इनसे आप काफी कुछ समझ सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा संकेत आपको हम बताएं, इसे आप अवश्य देखना। यह निश्चित तौर पर अगले 3 से 5 दिनों में आपको कभी ना कभी दिखाई देगा। आपको अचानक से कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, बस गुमसुम शांत रहना, चुप रहना और शांति में बैठना। यानी कोई शोर मचाएगा, चिल्लाएगा, तब भी आपको परेशानी होने लगेगी। आपको लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल गुमसुम हो गए हैं, शांत हो गए हैं, किसी से कुछ भी कहना सुनना नहीं है, किसी की लंबी लंबी बातों का बस हाँ या ना में जवाब देकर ही आप बात को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कम बोलना, कम सुनना, शांत रहना और शांत जगह पर गुमसुम होकर बस यूं ही बैठे रहना या लेटे रहना या यूं ही उल्टे सीधे किसी कार्य में अपने आप को व्यस्त बनाए रखना। यह सारे संकेत आपके बुद्धि के बंधन के हैं। अब यह योनि तंत्र की क्रिया कैसे की जाती है, इसके तो हजारों तरीके हैं, परंतु हम आपको इन तरीकों के विषय में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तरीके इतने सूक्ष्म हैं कि इन्हें बताने के बाद भी आप इनसे बच नहीं सकते हैं। जिसको यह तंत्र आपके ऊपर करना है वह तो इस तंत्र को करके चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जरूरी यह है कि आप इस तंत्र की काट को समझ लें, क्योंकि चाहे बीमारी हो या ना हो, अगर आपने उस बीमारी से बचने का डोज पहले ही ले रखा है, जिसे वैक्सीन कहते हैं, तो फिर बीमारी आएगी भी तो वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ठीक इसी प्रकार हम आपको अब एक ऐसी क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको कर लेना है। जी हाँ बंधुओं, जितनी जल्दी हो सके इस क्रिया को आपको करना शुरू कर देना है। फिर यदि कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की भी जाएगी तो वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, उल्टे पांव लौट जाएगी, और जो भी इस क्रिया को आपके ऊपर करेगा उसी का नुकसान करेगी। याद रखना कि तांत्रिक क्रियाओं के साथ यह खूबी है कि यदि तांत्रिक क्रिया अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती तो लौटकर फिर उसी के पास जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है जिसने उसे भेजा है। इसलिए यह वापस पहुंचेगी और उसी का नुकसान करेगी। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस क्रिया को जिस क्रिया को आपको लगातार अगले आने वाले 5 से 7 दिनों तक करना होगा। इससे हर एक प्रकार की तांत्रिक क्रिया की काट हो जाएगी या फिर वापसी हो जाएगी। तो जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य तो आपको यह करना है कि प्रतिदिन आपका जो पीने का पानी है उस पानी में आप तुलसी की 2 से 4 पत्तियां डाल दें। तुलसी की पत्ती
पानी में डाल देने से पानी पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, बेहद पवित्र हो जाता है। तो इस पानी को जब आप पिएंगे तो आपके अंदर खुद की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आपके आसपास ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र निर्मित हो जाएगा जो हर नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगा। दूसरा कार्य आप यह करें कि अपने स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा नमक भी मिला लें, समुद्री नमक। इसी के साथ साथ आप एक तुलसी की पत्ती तोड़कर, यानी स्नान वगैरह करने के बाद तुलसी मैया से एक पत्ती तोड़ें, तुलसी मैया को एक सिक्का अर्पित करें और उनसे यह निवेदन करें कि हे माते, जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर है या हमारे ऊपर आएगी उसकी आप काट करना, हम आपकी शरण में हैं। तो आपको यह पत्ती तोड़कर अपने पास रख लेनी है, फिर इसे ले जाकर अपने पूजा घर में भगवान के चरणों में रख देना है, यानी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में। इसके बाद अगले दिन जब आप सुबह सोकर जागें तो आपको यह पत्ती उठा लेनी है। किसी बालक से आप उठवा सकते हैं या जिसने स्नान कर लिया हो उससे आप उठवा सकते हैं। उसके बाद इस पत्ती को आपको 3 भागों में तोड़ना है, यानी एक ही पत्ती के 3 भाग करने हैं। एक भाग को आपको अपने नहाने वाले जल में डाल देना है, थोड़ी देर उसे पड़ी रहना है और उसके बाद उसी जल से आपको स्नान कर लेना है। इसके बाद दूसरी पत्ती को आपको अपने मुख में रखना है। कब? जब आप घर से बाहर निकले किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए। तीसरी पत्ती के टुकड़े को आपको अपनी जेब में रखना है। उसके बाद किसी हरे भरे पेड़ की जड़ के पास उस पत्ती को आपको ले जाकर रख देना है। यानी 3 टुकड़े हुए, तीनों टुकड़ों के अलग अलग प्रयोग हैं। पहले टुकड़े का प्रयोग है स्नान करने वाले जल में डालकर उसी जल से स्नान करना। दूसरी पत्ती का प्रयोग है उसे अपने मुख में रख लेना है और उसे चबाना नहीं है, बस कुछ समय के लिए मुख में रखना है, फिर निगल जाना है। तीसरे टुकड़े को आपको किसी हरे भरे पत्तेदार वृक्ष की जड़ के पास रख देना है। अब आपके ऊपर यदि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा है तो उस पत्ती को पेड़ की जड़ के पास रखते ही उस वृक्ष के पत्ते तेजी से हिलने शुरू हो जाएंगे। यह इस बात का प्रमाण होगा। तो जरा गौर से आप इस बात को देखें कि आपने पत्ती रखी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। अगर पेड़ के पत्ते हिलने शुरू हो जाते हैं तो आप समझ जाना कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया है। इस उपाय को आपको लगातार 5 से 7 दिनों तक करना होगा। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी आपके ऊपर वह अपने आप हट जाएगी, वापस हो जाएगी। साथ ही साथ जो सिक्के आप तुलसी मैया को अर्पित कर रहे थे, इस उपाय के अंत में यानी कि 5वें या 7वें दिन उन सिक्कों को उठाकर आप अपने पूजा घर में रख लें, बाद में मंदिर के दान पात्र में डाल दें। इस क्रिया को आप करें। यह क्रिया देखने में बेशक छोटी लगती है लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। इस क्रिया से भयंकर तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस क्रिया को अवश्य करें। इसी के साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से बाहर निकलें और हनुमान जी का जो सिंदूर होता है जिसे बंधन कहते हैं, उस सिंदूर को हनुमान जी के बाएं पैर पर लगा दें और फिर उसी सिंदूर को थोड़ा सा उसमें से लेकर आप अपने माथे पर टीका लगा लें। यानी हनुमान जी के बाएं पैर को समर्पित किया गया सिंदूर आपको अपने माथे पर लगाना है। बस इतना सा कार्य आप करते रहें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं वे कब गायब हो रही हैं, कैसे मिट रही हैं, आपको खुद ही आश्चर्य होगा। समस्या आपको बस आती हुई दिखेगी और कब गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। यही इन क्रियाओं की शक्ति है। हमने आपको न केवल उपाय बताया बल्कि उस उपाय के सिद्ध और सटीक होने के प्रमाण भी दिए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि उपाय कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम जो बताते हैं वह बिल्कुल सत्य है, प्रामाणिक है। सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर इस क्रिया को आजमाया गया होता है, तभी हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं इन क्रियाओं के विषय में। तो इन क्रियाओं को करें और आने वाली विपत्तियों को खुद ही टाल दें। बाकी माता रानी आपके साथ हैं ही, हम सबका कल्याण करने के लिए, आपके हमारे उद्धार के लिए। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं। इन बातों का आप लाभ अवश्य ले पाएंगे। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।